हमारे देश में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे में अगर पत्रकारिता पर ही सवाल उठने लगे तो फिर क्या बचेगा। एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था और दूसरी तरफ खबर आती है कि श्रीनगर के एक पुलिस स्टेशन में विस्फोट होने से 9 लोगों की मौत हो गई है और 30 लोग घायल हो गए हैं। लेकिन यह सब भी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक ऐसी खबर आई जिसने पत्रकारिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने 21 नवंबर को देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में जम्मू स्थित कश्मीर टाइम्स के कार्यालय पर छापेमारी की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस दौरान AK-47 के कारतूस, पिस्तौल की गोलियां और 3 ग्रेनेड लीवर बरामद किए गए हैं। कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन के खिलाफ कथित तौर पर असंतोष फैलाने, अलगाववाद का महिमा मंडन करने और भारत तथा केंद्र शासित प्रदेश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरे में डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों ने बताया है कि जांच का उद्देश्य उनके कथित संबंधों और उन गतिविधियों को समझना है जो देश की संप्रभुता के लिए खतरा बन सकती है। यह कार्रवाई कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। एसआईए ने यह भी कहा है कि किसी भी तरह से देश विद्रोही या अलगाववादी विचारधाराओं को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आपको बता दें, कश्मीर टाइम्स जम्मू कश्मीर के सबसे पुराने और प्रमुख अखबारों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना वैद भसीन ने की थी। 1954 में इसे साप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू किया गया था, जिसे 1964 में दैनिक में बदला गया। उधर कश्मीर टाइम्स प्रबंधन ने अपने जम्मू कार्यालय पर हुई इस कथित छापेमारी की कड़ी आलोचना की है। संस्थान का कहना है कि राज्य विरोधी गतिविधियों के ये आरोप सिर्फ एक स्वतंत्र मीडिया संस्थान को दबाने की कोशिश है। सोशल मीडिया पर जारी एक संयुक्त बयान में संपादक प्रबोध जामवाल और अनुराधा भसीन ने कहा कि हमारे जम्मू कार्यालय पर छापेमारी, राज्य विरोधी गतिविधियों के निराधार आरोप और शांतिपूर्ण कार्रवाई, ये सब हमें चुप कराने की कोशिश है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की आलोचना करना राज्य के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं है। एक सवाल पूछने वाली मजबूत प्रेस ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंसी विंग और स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 10 नवंबर से लगातार कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई तब से शुरू हुई जब एक स्थानीय डॉक्टर उमर नबी ने दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट किया था, जिससे 13 निर्दोष लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। उमर नबी वही आतंकवादी था जो पहले भी गिरफ्तारी से बच निकला था जब जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में एक सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ दिया था। कुल मिलाकर ये जो मामले हैं, इस पर जांच एजेंसियों और नगर पालिकाओं की निष्पक्षता पर निर्भर करेगा कि वह सच्चाई को सामने लाए और यह सुनिश्चित करे कि पत्रकारिता की आड़ में कोई देशद्रोही गतिविधि ना हो और ना ही स्वतंत्र आवाजों को अनावश्यक रूप से दबाया जाए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है और ये जो पत्रकारिता पर सवाल उठ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।